प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की एक तरफा सरकार बनने जा रही है। आगे शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है। तो हमारे साथ है इस समय डॉक्टर कमल गुप्ता, जो हरियाणा सरकार में 2 बार मंत्री रहे, हिसार से 2 बार लगातार विधायक भी रहे। और ये बताना चाहूंगा, जो चुनाव परिणाम आए जिसमें सावित्री जिंदल यहाँ से विजयी रही है और डॉक्टर कमल गुप्ता यहाँ तीसरे नंबर पर रहे। डॉक्टर साहब ये बताएं कि नमस्कार। जो ये बताएं डॉक्टर साहब। मैं दशहरे की बधाई देता हूँ जी और आपके व्यूअर्स का भी मैं अभिनंदन करता हूँ, अभिवादन भी करता हूँ। बोलिए। जी डॉक्टर साहब ये बताएं कि आपने मंथन भी किया होगा, क्या लगता है कि जो तीसरे नंबर पर आए, क्या लगता है? ऐसा है कि मैं पहले भी कहता था, द गवर्नमेंट इज ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। हमने 10 वर्ष जो 2 टर्म्स में विधायक का दायित्व संभाला, मंत्री का भी संभाला, हमने अपनी ऑनेस्टी से काम किया। लेकिन जनता ने जो रिजल्ट दिया, तो हम जनता के जो रिजल्ट का है उसका स्वागत करते हैं और उसको हृदय से स्वीकार भी करते हैं। कुछ कमी रही होगी उसको दूर करेंगे और जनता की सेवा करेंगे। हम जनता से हारने के बाद बाहर नहीं जाएंगे, जनता के बीच में रहकर हिसार की सेवा करेंगे। सर, जैसे विपक्ष के नेता लगातार ये आरोप लगाते रहे कि डॉक्टर कमल गुप्ता का व्यवहार जनता के प्रति रूखा रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, अब हमने तो कभी ऐसा सोचा भी नहीं और ना कभी रहा। लेकिन अगर जनता को लगा, तो जनता को जो लगा वो हमें स्वीकार है, हम उसको इम्प्रूव करेंगे। तो अगर हिसार की बात की जाए, जैसे हिसार में एक पानी निकासी की समस्या दूर नहीं हुई थी, सीवरेज की और आवारा पशुओं की, तमाम तरह की जो समस्याएं थी, लोग इसको लेकर भी नाराज को कहेंगे। हमने काफी हद तक सुधारा भी है और हमने कभी 100% दावा कभी किया भी नहीं, लेकिन हमने उसको 70-80% तक सुधारा भी है, ऐसी बात नहीं। क्या क्या, जैसे आपने अगर बात की जाए, आपने क्या क्या काम किए थे जो हिसार के लिए? हमने स्काडा का वाटर वर्क्स बनवाया, हमने एसटीपी बनवाया, हमने रेलवे पर वॉशिंग यार्ड बनवाया, हमने रेलवे स्टेशन भी नया बनवाया, हमने रोहतक को वाया महम हांसी से जोड़ने का काम किया, हमने अनेक सड़कें शहर में, अनेक गलियां पक्की करवाई, सड़कों को वॉल टू वॉल पक्का करवाया, तिरंगा लाइट 3000 से भी ज़्यादा लगवाई, चौराहों पर बड़ी सौंदर्यकरण किया हमने। कहीं लाल किला तो कहीं इंडिया गेट, कहीं भगवान कृष्ण और अर्जुन का रथ बनवाया, कहीं शंख बनवाया, कहीं अशोक चक्र बनवाया। हमने शमशान घाट को भी रेनोवेशन का काम किया, बड़ी तेजी से चल रहा है। हमने टाउन पार्क को भी रेनोवेशन का काम किया, वो भी बड़ी तेजी से चल रहा है। हमने स्वागत द्वार, वो भी बड़ी तेजी से चल रहा है। ये तीनों काम, देश के सबसे सुंदर काम जब बन जाएंगे तो होंगे। हमने सबसे बड़ा काम यहाँ पर एयरपोर्ट बनवाया। एयरपोर्ट का हमने 10,000 फुट की रनवे बनवाई। सेकंड फेज का काम हमने पूरा किया। लाइसेंस अभी आचार संहिता हटी है, तो मैं समझता हूँ कि आ जाना चाहिए जी। और उसके आने के बाद उड़ान भी उड़ेगी। तो ये पिछले 70 वर्ष में किसी ने नहीं करवाया, ये काम हमने करवाया। सर, सावित्री जिंदल जी ने बीजेपी को समर्थन दे दिया है। अब वो कहती हैं कि जो जिंदल के जो सपने हैं, बहू जी के सपने हैं, वो पूरा करेंगी। पीछे भी मंत्री रही है, तो एक जो उन्होंने समर्थन दिया है, तो आप कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, समर्थन दिया है, उनका ये लोकतांत्रिक अधिकार है और भारतीय जनता पार्टी ने उसको स्वीकार भी कर लिया है। तो ठीक है, उन्होंने समर्थन दिया है, समर्थन स्वीकार कर लिया। तो अगर बात की जाए, जैसे प्रदेश के जो रिजल्ट आए, तो ऐसे में कांग्रेस की 37 सीटें आई, तो क्या देखते हैं कांग्रेस में विपक्ष का या जो भी है गुटबाजी रही, क्या देखते हैं? नहीं, कांग्रेस तो देखो पार्टी ही नहीं है, वो तो देश की आज़ादी से विरासत का खारी थी और वो छिन्न भिन्न हो गई है, उनका कहीं कुछ बचा नहीं है। और वो इस दफ़ा भी कह रहे थे कि कांग्रेस बहुमत में आएगी, चीफ मिनिस्टर बनेंगे, जलेबियां भी बनवानी शुरू कर दी, सब कुछ शुरू कर दिया, लेकिन कोई कांग्रेस का वजूद नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी देश के इतिहास में, मेरे ख्याल में 1947 के बाद 1966 में हरियाणा बना और हरियाणा बनने के बाद 1966 से आज तक सिवाय भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कोई तीसरी दफा आया नहीं। तो मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं उनको लोगों ने एक्सेप्ट किया।
सर आपने एक देखा हुआ कुमारी शैलजा को लेकर कुछ वीडियो भी आई थी, एक कोई स्टेज पे कल्चर महिलाओं है, की भी आई उनका थी, कल्चर है। तो क्या देखते हैं इस तरह का एक उनका कल्चर है। कांग्रेस के लिए घोटाले करना, हमारी बहन महिलाओं के लिए फप्तियां कसना, ये उनका कल्चर है। तो अब आपने भविष्य के लिए क्या रणनीति बनाई है मैं आगे? जनता में रहूंगा, जनता का सेवक बन के रहूंगा, जनता के बीच में रहूंगा और जो भी संभव मुझसे बनेगा वो मैं करूंगा। लोग जैसे आपसे अब भी उम्मीद लेके आएंगे उनका काम? मैं 9 तारीख से लेकर जैसे ही 8 तारीख को रिजल्ट आया, 11 बजे इस ऑफिस में बैठता हूँ और डेली लोगों से मिलता हूँ। अभी भी आप देख लीजिए, कुछ लोग अब भी बैठे हैं। तो ये थे डॉक्टर कमल गुप्ता, इनका साफ तौर से कहना था कि मैं जनता के बीच में लगातार रहूंगा और जनता की सेवा करता रहूंगा, और जो भी अपने कार्यकाल में जो उन्होंने विकास कार्य किए हैं 70 साल में, आज तक किसी ने विकास कार्य नहीं किए। प्रवीण कुमार, हिसार।